जय हिंद दोस्तों। कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया था कि सर आरपीएसएफ के बारे में भी कुछ बताइए। आरपीएफ और आरपीएसएफ में बेसिकली क्या अंतर है, आरपीएसएफ में कैसे होता है। देखिए, आरपीएसएफ का स्पेशल कोई वैकेंसी तो निकलता नहीं। आरपीएफ के जो वैकेंसी अभी निकला है, आरपीएफ के वैकेंसी से ही जब आपका जिस जोन में आप फॉर्म भरे हैं, जहां से आप ट्रेनिंग जाएंगे, वो आपका भी अब पक्का जोन, अस्थायी जोन है नहीं, वो आपका एक अस्थायी जोन है। समझिए, यहां से आप ट्रेनिंग सेंटर जाएंगे, ट्रेनिंग जब कंप्लीट होगा, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। फाइनल रिजल्ट बनने के बाद उसके बाद फिर जोन का अलॉटमेंट होगा, वहां पर जोन का अलॉटमेंट होगा आपका। अभी जो जोन, जिस जोन में फॉर्म भरे हैं या जहां अप्लाई किए हैं, वो जोन आपका अभी जोन नहीं है। जोन कब आपका डिसाइड होगा? जब आपका ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फाइनल रिजल्ट आउट होगा, उसके बाद उसमें होगा। तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका जैसे आरपीएफ का जितना मतलब इंडिया में जितना जोन है 16 जोन में 16 जोन प्लस आरपीएसएफ, आरपीएसएफ का कोई स्पेशल वैकेंसी नहीं निकलता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन 16 जोन में होगा, 16 जोन और प्लस आरपीएसएफ में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो कांस्टेबल्स का जो जितना भी वैकेंसी है, तो उसमें समझिए कि संभावनाएं ये है, मैं आपको ये संभावनाओं पे ही बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि रिजल्ट के बाद क्या कहां किसकी पोस्टिंग होगी उस विषय पे तो बता पाना संभव नहीं है। तो ये है कि जहां संभावना ये है कि आरपीएसएफ में कांस्टेबल्स ज्यादा जाएंगे और आरपीएफ में कांस्टेबल्स कम आएंगे। आरपीएसएफ, क्योंकि आरपीएसएफ में जो पहले से काम कर रहे हैं जो कांस्टेबल्स, उनका 5 साल 6 साल 7 साल नौकरी जिनका हो गया है, वो अब आरपीएफ में अपना अप्लाई किए हैं, आरपीएफ में वहां से आरपीएफ में आ जाएंगे। जब वो आरपीएसएफ से आरपीएफ में आ जाएंगे तो आरपीएसएफ में वैकेंसी कम हो जाएगी। जब आरपीएसएफ में वैकेंसी रहेगा तो फिर जो रिक्रूटमेंट होगा फर्स्ट उसको आरपीएसएफ में फिलअप किया जाएगा, और आरपीएसएफ से जो आएंगे उनको आरपीएफ में की वैकेंसी को उससे फिलअप किया जाएगा। तो उसी तरह सब इंस्पेक्टर में भी वही होगा कि जब आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा, तो फाइनल रिजल्ट बनने के बाद आपका जोन अलॉटमेंट होगा। जोन अलॉटमेंट के साथ साथ आरपीएसएफ भी अलॉटमेंट होगा। आरपीएसएफ की 10 बटालियन जो है उसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखिए, आरपीएसएफ के भी एक आईजी होते हैं, और जैसे प्रत्येक जोन में जोन का आरपीएफ का प्रत्येक जोन के जो आरपीएफ के हेड होते हैं वो आईजी रैंक के अधिकारी होते हैं, तो उसी तरह आरपीएसएफ का भी एक आईजी रैंक का अधिकारी होते हैं। और ये पूरे जो है आरपीएफ के आईजी और आरपीएसएफ के आईजी किसको रिपोर्ट करते हैं? डीजी आरपीएफ, जो नई दिल्ली में बैठते हैं। ये इनका पूरा सब आरपीएफ और आरपीएसएफ दोनों के हेड जो होते हैं वो डीजी आरपीएफ जो नई दिल्ली में बैठते हैं वही होते हैं। अब आरपीएसएफ का जो ड्यूटी है, नेचर ऑफ ड्यूटी जो है वो आरपीएफ से अलग है। आरपीएफ का पोस्टिंग जो होता है स्टेशन पे तैनाती होती है या ऑफिस में तैनाती होती है ना। और आरपीएसएफ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या तैनाती होती है कंपनी लेवल पे होती है। आरपीएसएफ जैसे पैरामिलिट्री फोर्स के अदर कंपनियां हैं, जैसे सीआरपीएफ है और अदर भी पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसमें कंपनियां होती है ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे करके कंपनियां होती है, अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा इस तरह की कंपनियां होती है। तो एक कंपनी में 125 का लगभग स्ट्रेंथ होता है। तो वो उसी तरह से आरपीएसएफ की भी एक बटालियन में 7 कंपनियां होती है, और हर कंपनी का मूवमेंट जो होता है वो जरूरत के हिसाब से, जैसे रेलवे को जहां जहां या आरपीएफ को जहां जहां मदद की जरूरत होती है वहां आरपीएसएफ की कंपनियां का डिप्लॉयमेंट होता है और उनका मूवमेंट होते रहता है। कभी 6 महीने आप रहेंगे दिल्ली में, फिर आपका 6 महीने के बाद मूवमेंट हो जाएगा, जरूरत हुआ तो आपका कलकत्ता भेज दिया जाएगा, कहीं और भेज दिया जाएगा, और जगह पे भेज दिया जाएगा। तो आपका मूवमेंट आरपीएफ में क्या होता है कि स्टैटिक एक पोस्टिंग होती है, एक जिस यूनिट में आपका पोस्टिंग होगा उसके 5 साल के लिए पोस्टिंग होगी आपकी। लेकिन आरपीएसएफ में पोस्टिंग होने के बाद आपका स्टैटिक लोकेशन नहीं रहेगा, आपका लोकेशन कुछ दिनों पर चेंज होते रहेगा, और वो आप मतलब ऑल इंडिया में आप घूमते रहेंगे। एक आरपीएफ की मदद के लिए आरपीएसएफ का कंपनियां आती रहती है, कंपनियां चेंज होते रहती हैं, उस तरह से मूवमेंट होता है। अब बात ये होता है कि आरपीएसएफ को आप समझिए कि जस्ट पैरामिलिट्री फोर्स जैसा काम करती है। ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक मतलब पैरामिलिट्री फोर्स के स्ट्रक्चर के जैसा है। और आरपीएफ, क्योंकि आरपीएफ का ड्यूटी जो है वो
एक पुलिस के तर्ज पे रहे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को का मैटर रहता है, पुलिस के तर्ज पे आरपीएफ ड्यूटी करती है और आरपीएसएफ जो है फोर्स के तर्ज पे ड्यूटी करती है। तो आप ये आरपीएसएफ में फायदा क्या है, आरपीएसएफ में जब पोस्टिंग हो जाएगा तो ये होगा कि आप जनरली हेडक्वार्टर से बाहर रहेंगे, तो आप हेडक्वार्टर से बाहर रहेंगे तो आपको 100% टीए क्लेम करेंगे आप। तो एक दिन का टीए लगभग जो है अभी 650 रुपये है, तो पूरे 30 दिन बाहर रहेंगे तो ये लगभग कितना हो गया 19,500 रुपया। ये आपको एक्स्ट्रा टीए के रूप में आपके सैलरी में हर महीने ये जुड़ के मिलेगा आपको। ये एक्स्ट्रा एक फायदा है कि शुरू में आपको, जैसे आरपीएफ में इतना टीए हर समय कभी क्लेम नहीं होता है। आरपीएफ में जब आप हेडक्वार्टर से बाहर 8 किलोमीटर दूर ड्यूटी करने, कैंपिंग ड्यूटी में जाएंगे या कहीं और ड्यूटी जाएंगे तभी टीए क्लेम होगा। अगर मुख्यालय में ड्यूटी कर रहे हैं, स्टेशन मुख्यालय स्टेशन पे ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे आपकी तैनाती अगर खड़गपुर स्टेशन पे है तो खड़गपुर स्टेशन पे ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको कहीं कोई टीए नहीं क्लेम कर सकते हैं। जब खड़गपुर से बाहर जाएंगे तभी आप टीए क्लेम करेंगे। लेकिन आरपीएसएफ का क्योंकि मूवमेंट रहता है, वो हेडक्वार्टर में रहती नहीं है, उनका मूवमेंट हर समय होते रहता है, तो वो लगभग 100% वो टीए क्लेम करते हैं। फिर देखिए जब आपकी पोस्टिंग आरपीएसएफ में अगर हो गई तो आरपीएफ से फिर आप अपने होम जोन में कैसे आएंगे, ये एक सवाल बहुत बच्चों ने पूछा कि सर आप पोस्टिंग, देखिए आरपीएफ में जब रिक्रूटमेंट के बाद जब फाइनल आपका रिजल्ट निकलेगा, मतलब एग्जाम वगैरह होने के बाद, तो फिर उस समय जो आपका पोस्टिंग निकलेगा, जरूरी नहीं है कि आपको होम जोन, कुछ लड़के का लक अच्छा रहेगा तो हो सकता है कि होम जोन में ही पोस्टिंग हो जाए उनकी, और कुछ दूसरे जोन में चले जाएंगे, कुछ आरपीएसएफ में चले जाएंगे। जब आप आरपीएसएफ में चले जाएंगे तो फिर 5 साल 6 साल 7 साल नौकरी करने के बाद फिर आपको ऑप्शन मिलेगा, जैसे वैकेंसी निकलेगा, जिस जोन में वैकेंसी होगा फिर वो आरपीएसएफ से वापसी के लिए एक एप्लीकेशन होता है, मतलब वहां पर बोला जाता है कि ठीक है जिस अभी आरपीएफ में कौन कौन जाना चाहते हैं, उस जोन का वैकेंसी निकला है, तो जिस जोन का वैकेंसी निकलेगा, जो आपका घर का जोन है, जब वहां का वैकेंसी निकलेगा, नियर अबाउट जोन भी होता है, कभी कभी क्या है कि अपने जोन में नहीं मिलता है तो बगल वाला पड़ोसी के जोन में भी हम लोग बहुत सारे देखते हैं कि आरपीएसएफ से आरपीएफ में आ जाते हैं, जैसे ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न। तो अब समझिए कि साउथ ईस्टर्न में आपका घर है लेकिन वैकेंसी ईस्टर्न में निकला है, तो आप लोग सोचता है कि चलो यार नजदीक तो पहुंच जाएंगे घर के, कम से कम साउथ ईस्टर्न नहीं तो ईस्टर्न सही, तो ईस्टर्न में भी अगर वैकेंसी निकलता है तो आ जाते हैं। वो आपका 5, जब अभी क्या है, जैसे जो आरपीएसएफ में अभी पहले से काम कर रहे हैं लड़के, जो कांस्टेबल्स हैं, जो पहले से जिनकी फर्स्ट इसके पहले जो भर्ती हुई उसमें से वो आरपीएसएफ में गए थे, तो वो उनको अभी ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप आरपीएफ में आए। जब आरपीएफ से वहां वो फॉर्म भर रहे हैं और वो अपने अपने जोन के हिसाब से जिस जोन में आना है उनकी जो वैकेंसी है उस हिसाब से वो भर रहे हैं और आरपीएफ में आ रहे हैं। अब वहां जो आरपीएफ की वैकेंसी खाली हो रही है वो आपके रिक्रूटमेंट से ही, उसके बाद आपके भर्ती से ही उस वैकेंसी को फिलअप किया जाएगा। और सब इंस्पेक्टर का भी सेम बात है, सब इंस्पेक्टर में भी अब, लेकिन सब इंस्पेक्टर का जो संख्या है वो उसमें ये देखिए कांस्टेबल्स का जो है वो कांस्टेबल में का रेशियो 70-30 का हो सकता है, मे बी कि 70% आरपीएसएफ में चले जाए और 30% आरपीएफ में आ जाए। तो और ये सेम रेशियो जो है उल्टा है सब इंस्पेक्टर में। सब इंस्पेक्टर में 30% सब इंस्पेक्टर, मोटा मोटी मैं एक अनुमानित बता रहा हूँ, ये कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है और ना इसमें मैं मतलब एग्जैक्ट डाटा बता रहा हूँ, ये अनुमानित डाटा है कि 30% समझिए अगर वो आरपीएसएफ में सब इंस्पेक्टर जाएगा तो 70% आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर आएंगे। तो जो उसी तरह सब इंस्पेक्टर का भी है, अगर जो सब इंस्पेक्टर चले गए हैं आरपीएसएफ में तो वो फिर उनका 5 साल 6 साल की नौकरी होने के बाद फिर वो अपने अगर जोन में वैकेंसी निकलता है तो वो जोन में फिर वो ट्रांसफर आते हैं और ट्रांसफर आके फिर अपना आरपीएफ को ज्वाइन, मतलब आरपीएफ तो एक ही है लगभग समझिए, फिर आरपीएफ में आ जाते हैं, वो उनका फिर स्ट्रेंथ आरपीएफ के स्ट्रेंथ में वो शामिल हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको और किसी तरह का कोई किसी विषय पे अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाइए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।